नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज में। मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया। आज हम मौजूद हैं आगरा में। आगरा में घारा समाज कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आज ही के दिन समय 3 बजे माता महारानी मंदिर आगरा कैंट, जहां पे समस्त घारा समाज के सदस्य मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके दौरान वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए घारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय सुधीर कुमार घारा जी वहां मौजूद थे। उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां पे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। तो बड़ी विशाल संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे। सुधीर कुमार घारा जी के बारे में जैसे मैं आपको पहले बताता रहा हूं कि ये बड़े निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। कि कार्य करने की जो शैली है वो सबसे अलग है। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इनको अच्छी तरह जानता है, नाम से ही नहीं बल्कि फेस से भी जानता है। साथ साथ कहीं भी बुलाया जाए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, अपने कार्य करते हैं। जब हम उनके अपनी बस्ती के लोगों को लेके उनके ऑफिस में गए, हमारी ऑफिस के लोगों ने, हमारे बस्ती के लोगों ने उनको बोला ये सुधीर कुमार घारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दिल्ली से आए हैं। तो वो जो एमएलए साहब थे पंडित जी, उन्होंने ये बोला, पहले पूर्व ऊर्जा मंत्री थे वो, कि तुमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, क्यों आए हो मेरे पास? मैंने कहा मेरा घारा समाज बहुत अधिक संख्या में रहता है, हम माननीय नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, योगी जी को चाहते हैं, आपको चाहते हैं, फिर क्या चाहिए? मैंने यही बात रखी थी उनको कि हमारी जाति के साथ में जो ये गाली सूचक शब्द है, इसको डिलीट करना है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि सुधीर जी, हम निश्चित रूप से जीतेंगे और जीतने के बाद हम योगी जी के सामने उत्तर प्रदेश का जो आपका डेलीगेशन है, इनको 1 to 1 बैठाएंगे और ये शब्द को डिलीट कराएंगे। और मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, जो सदर में आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, शायद वहां पर आप भी आए थे, शायद आपका मैं शक्ल ध्यान है आपकी, मेरी आप कनौजिया जी है ना? हाँ, तो मेरे को इनकी शक्ल याद है। इन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, क्योंकि उस समय वहाँ एमएलए साहब नहीं थे। तो मेरे को हमारे जो धीरज जी हैं और हमारे जो सदर में घारे रहते हैं, वो सब लेकर गए थे वहां पर। तो तब एमएलए साहब वहां नहीं आए थे, तो आपने मेरी बातें सुनी, तो आपने मेरी काफी अच्छी रिकॉर्डिंग करके न्यूज बनाकर दी थी, जो हमने दिल्ली में दी। उनसे भी हमारी यही बात हुई, उन्होंने भी यही मुझे बात बोली कि भाई तुम्हारा कष्ट क्या है? मैंने कहा मेरा यही कष्ट है। कहता तुम हमारे लिए प्रचार कर रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, दारू चाहिए, मीट चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब है, माता महारानी का दिया हुआ सब है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहा हूँ, केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे गाली सूचक शब्द उत्तर प्रदेश में यह लगा हुआ, इसको हटाना है। इसके बाद मैं टुंडला गया, मेरे सामने यहाँ सेवक जी बैठे, प्रेम जी वहां से खड़े थे, प्रेमपाल जी, उन्होंने भी मेरे को यही बात बोली। उनके भी जो बीजेपी के संगठित लोग थे, उन्होंने बात बोली। फिर मैं फरुखाबाद गया, फरुखाबाद में भी यही बात बोली कि तुम क्यों आए हो। उसके बाद एटा गया, एटा के बाद मुरादाबाद गया, 6 एमएलओ के पास गया, 6 के लिए प्रचार किया और वो 6 के 6 विजयी हुए। और उन 6 के 6 ने मुझे बोला, जोरदार तालियां भैया, हम योगी जी के साथ आपको यही दर्द आगरा का, जो इस समय उत्तर प्रदेश का घारा बैठा है, इसी दर्द को लेकर बैठा हुआ है। जो अभी 2 बच्चों ने बोला, 3 लोगों ने बोला, उनका केवल और केवल एक ही कष्ट है कि और जातियों को तुमने कब दिया? ऐसे में ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जो भी एसटी एससी की मांग पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये अंग्रेजों ने हमारे को क्रिमिनल एक्ट में डालकर ये शब्द दिया है, जबकि इस शब्द से हमारा कोई लेना देना नहीं है।